इनकाउंटर करके कोई शब्द संविधान में है ही नहीं। ये सीधी सीधी हत्या है। जब इस आदमी के पास हथियार था ही नहीं तो किस आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने गोली चलाई है? है कि पुलिस का मन इतना बढ़ गया है कि वो समझता है कि हम किसी को गोली मार सकते हैं। अगर अंतिम बात, अगर ये काम 15 दिन में नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ गांव में आना छोड़ के सब जो भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं वो सम्राट चौधरी के घर पर होगा। अपने बच्चों को एमएलए और मंत्री बनाने के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं और दूसरे के बच्चे, गरीब के बच्चे। आप सभी साथी जो यहाँ जुटे हुए हैं, सब भरत भूषण तिवारी के साथ जो दुर्दांत घटना हुई, लगे 2 महीना लगे, साल भर लगे, हम लोग जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज एक दिन आए, बात की और चले गए। जितने यहाँ स्थानीय लोगों पर, जिन पर भी रोड जाम करने के लिए या अन्य मामलों में केस दर्ज किया गया है, उन सबको केस में हम लोग मदद करेंगे। जन सुराज उनको केस लड़ने में अगर जरूरत पड़ी तो उसमें मदद की जाएगी। आपको उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई, इनकाउंटर करके कोई शब्द संविधान में है ही नहीं। ये सीधी सीधी हत्या है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि वो आत्मरक्षा में गोली चलाए। जब इस आदमी के पास हथियार था ही नहीं तो किस आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने गोली चलाई है? ईगो शांत नहीं किया गया है। जो खड़े होकर मुख्यमंत्री रोज बयान दे रहे हैं सुबह शाम कि हमारी पुलिस गोली मार देगी, ये उसी को दिखाता है कि पुलिस का मन इतना बढ़ गया है कि वो समझता है कि हम किसी को गोली मार सकते हैं। बिल्कुल डिमांड साफ है कि जो न्यायिक जांच की बात सरकार ने कही है वो काफी नहीं है। रिटायर्ड जज से नहीं, सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जानी है। बात सुन लीजिए, सिटिंग जज से इस पूरे घटना की जांच कराई जानी चाहिए। एक समय सीमा में 15 दिन या 1 महीने में इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि न्यायिक जांच का परिधि, न्यायिक जांच का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें बिहार के गृह मंत्रालय, गृह विभाग की, एसटीएफ की, डीजीपी की और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। सिर्फ डीएसपी और कांस्टेबल पर कार्रवाई से न्याय नहीं होगा। तीसरी बात कि जो मुख्यमंत्री बिहार का मुखिया, अभी तक उन्होंने एक संवेदना के शब्द भी नहीं कहे हैं, उस मुख्यमंत्री को पुलिस प्रशासन के पीछे बंगले में छुपना नहीं चाहिए। यहाँ आना चाहिए, गांव में परिवार से मिलना चाहिए और परिवार की यथासंभव सरकार को मदद करनी चाहिए। और अगर अंतिम बात, अगर ये काम 15 दिन में नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ गांव में आना छोड़ के सब जो भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं वो सम्राट चौधरी के घर पर होगा। हम लोग सम्राट चौधरी के यहाँ जाएंगे। अगर वो नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर उनका धरना उनके खिलाफ होगा, उनके यहाँ प्रदर्शन होगा। और जितने भी नेता यहाँ आए हैं उनको आप स्पष्ट बता दीजिए, उनसे भी निवेदन है कि यहाँ आने से नहीं होगा। कल अगर मुख्यमंत्री का घेराव करने चलना है तो आप सबको वहाँ चलना पड़ेगा। यहाँ आकर मीठी मीठी बात बोलने से बात नहीं बनेगी। जीतन राम मांझी जी से खाली एक ही सवाल कीजिए कि अगर आज आपके बच्चे के साथ ये दुर्घटना हुई होती, अगर आज आपके, भगवान न करे, आपके बच्चे के साथ ये दुर्घटना हुई होती तो आपका बयान क्या होता? अपने बच्चों को एमएलए और मंत्री बनाने के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं
और दूसरे के बच्चे, गरीब के बच्चे अगर गोली मार दिए गए तो कहता है कि पुलिस बहुत अच्छा किया है। तो अगर जीतन राम मांझी में इतना दम है तो पुलिस को, प्रशासन को छोड़ के जरा आ जाए गांव में तो पता चल जाएगा कि जीतन राम मांझी ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, सुनिए, जो आदमी, जो नेता भी ये कह रहा है, सुनिए, जो नेता भी जो नेता भी ये कह रहा है कि ये ठीक हुआ है या ये जांच का विषय है, मैं उन सारे नेताओं से ये कहूंगा कि अगर तुम ये समझते हो कि ये ठीक हुआ है तो एक बार यहाँ गांव में आओ और आकर ये कहो कि ये ठीक हुआ है, तब समझेंगे। अपने सरकारी बंगले में बैठकर ये मत कहिए कि ठीक हुआ है।